Hi guys, welcome to my video. In this video, I'm going to tell you about like how I learned Korean. तो अभी मैं अंदर थी, इतना गर्मी का पता नहीं चला था. अभी बाहर आई हूँ, ऐसा लग रहा है कि साउना है एकदम से. इतनी ज़्यादा गर्मी है, लाइक बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है. मैंने वीडियो भी बनाया था इंस्टाग्राम पे, तो शायद आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं. लाइक इंडिया में भी लोग बोलते हैं कि इंडिया में इतनी गर्मी होती है, कोरिया में तो बिल्कुल नहीं होती है. ऐसा नहीं है. कोरिया में भी जो गर्मी होती है ना, लाइक ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा लाइक बर्दाश्त करने लायक नहीं होती है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंडिया वाली गर्मी से भी ख़राब है, क्योंकि हमारी जो समर होती है वो ड्राई होती है ना, इतनी ज़्यादा वो ह्यूमिड नहीं होती है. ओके, वी हैव टू स्टिक टू द पॉइंट कि मैंने कोरियन कैसे सीखा. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ ना कि लाइक व्हाट वाज माय मोटिवेशन एंड एवरीथिंग दैट आई स्टार्टेड लर्निंग कोरियन. लाइक डिड आई प्लान, शुरू से मैंने प्लान किया था कि मुझे कोरिया आना है बिकॉज ऑफ के पॉप, और अगर नहीं तो फिर क्या रीज़न रहा होगा. लाइक साउथ कोरिया के बारे में उतना ज़्यादा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट. तो क्या हुआ कि मैंने ना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, क्योंकि मुझे दूसरी लैंग्वेज पढ़नी थी. फ्रेंच और स्पेनिश पढ़नी थी, यूरोपियन लैंग्वेज पढ़नी थी. कोरियन चूज़ किया पहले प्रेफरेंस पे, इसलिए चूज़ किया कि मुझे लगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरा रिज़ल्ट जो आंसर होगा उतना अच्छा नहीं आएगा. लेकिन जब रिज़ल्ट आया पता चला कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस में सिलेक्शन हो गया है. तो मुझे फिर भी नहीं पढ़ना था उस टाइम, क्योंकि मुझे कोरियन का कोई भी आइडिया नहीं था. फिर मैंने ऐसा सोचा ना कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी को छोड़ के घर बैठने से अच्छा है कि कोरियन जैसी लैंग्वेज ही पढ़ो. तो उस टाइम कोविड का टाइम था और हमारी सारे क्लासेस जूम पे हो रही थी. तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार 1 साल हो गया मुझे पढ़ते हुए, फिर मुझे कोरियन आ ही नहीं रही है. लाइक मेरा थर्ड लैंग्वेज था ना, और ऐसा स्क्रिप्ट था कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. तो मुझे लगा कि मुझे खुद से पढ़ना होगा लैंग्वेज, लाइक खुद से थोड़ा मेहनत करना होगा घर पे. तो वो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या सब किया था, क्योंकि वो आपके लिए भी बेसिक होगा. मैंने महंगी किताबें नहीं खरीदी थी, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया था, कोई कुछ पैसे देके कुछ ख़रीदे नहीं थे. मैंने खुद से पढ़ा था. तो जो मैंने स्ट्रेटजी किया था, जो मेरा प्लान था, मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ. मैं ना डायरेक्ट गूगल पे ऐसे सर्च करती थी कि लर्न कोरियन बिगिनर, इंटरमीडिएट या फिर एडवांस. ढेर सारे बुक्स के रिकमेंडेशंस आते थे, फ्री में आप उसको डाउनलोड कर सकते थे. तो मैं यही करती थी. मैं अपने सामने का व्यू दिखा रही हूँ ना, कितना सुंदर लग रहा है. जाते जाते मैंने सोचा दिखा देती हूँ. पहले अल्फ़ाबेट से पढ़ना शुरू किया मैंने. तो मैंने पहले वो रटा. मतलब आपको अगर बेसिक आप कोरियन पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट से रटना ही पड़ेगा. फिर इसके बाद क्या करती थी कि बेसिक जो सेंटेंस बनाना बनता है ना, मैंने वो सीखा कि लाइक सेंटेंस कैसे बनाते हैं. तो अगर आप कोई बुक खोलोगे ना तो बेसिक चीज़ें उसमें सारी चीज़ें बताई होती हैं. आपको इतना टेंशन की जरूरत नहीं होती है. लाइक आपको एक बुक शुरू से लेके अंत तक पढ़ना होता है, ठीक है. फिर अल्फ़ाबेट सीख लिया आपने. फिर इसके बाद ना आप ये कोशिश करना कि आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करो कि आप छोटे छोटे जो होता है ना कि 저는 가고 있어요, 집에 가고 있어요, 학교에 가고 있어요, 내일 친구를 만나요. हिंदी और कोरियन में एक सिमिलरिटी है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम होता है. जैसे कि 저는 학교에 가고 있어요, और हिंदी में भी होता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ. तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है. तो ये सारी सिमिलरिटी होती है. और जो हिंदी बोलते हैं ना उनको कोरियन सीखने में काफ़ी आसानी भी होती है. और फिर इसके बाद अगला क्या करना है आपको कि आपको ना सारे वर्ड्स याद करने हैं. लाइक जो मैंने किया था ना, मैं आपको बता रही हूँ, पूरे वर्ब्स याद कर लो जो बेसिक. मतलब आपको ये नहीं करना है कि A to Z करके पूरा आपको केवल याद करना है. ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि रटना नहीं है केवल. तो आप पहले बेसिक चीज़ें याद कर लो. फिर इसके बाद ना जितनी नॉलेज है आपके पास, लाइक आप जितनी छोटी छोटी सेंटेंस बना ले रहे हो, और फिर इसके बाद जितनी वर्ड जो भी याद है अभी तक ना, आपको नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है. जितना भी याद है ना आपको बोलना है, आपको मुंह से बोलना है. लाइक अगर आप मुंह से बोलोगे नहीं ना तो आई एम डैम श्योर कि आप कितना भी पढ़ लोगे ना, आप नहीं बोल पाओगे कोरियन. क्योंकि कोरियन का जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना वो थोड़ा अलग होता है, लाइक थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो जितना आपको आता है आपको प्रैक्टिस करना होगा. जैसे कि आपके पास आपके अगल बगल कोई भी है, जैसे लाइक फ्रेंड से बात करो, टीचर है आपके, टीचर से बात करो. अगर नहीं भी है ना तो मैं उसका ऑप्शन बताती हूँ कि आप कैसे कर सकते हो. आप खुद से बातें करो. मतलब कि आप कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लो कि मुझे इस पे बात करना है, आप उस टॉपिक पे कोरियन में बात करो. मतलब शुरू से मैं आता नहीं था कि मैं एकदम से फ्लुएंटली बोलती थी. तो वो फ्लुएंटली बोलने के लिए मैं क्या करती थी, जितना मुझे आता था, लाइक थोड़े थोड़े सेंटेंस बनाने आते थे मुझे, तो वो सारे सेंटेंस लेके वर्ब्स लेके मैं ना खुद से बोलती थी, खुद से बात करती थी. क्योंकि मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाला तो कोई था नहीं. तो मेरा यही था कि मुझे खुद से बात करना है. तो मैं खुद से बात करती थी. और पता है क्या करती थी, बात करते टाइम ना जो चीज़ मुझे नहीं समझ, लाइक कोरियन में नहीं पता था, जैसे कि सपोज़ कि हो गया कि 저는 हॉस्पिटल 가고 있어요, एंड यू डोंट नो कि हॉस्पिटल को कोरियन में क्या बोलते हैं. तो मैं राइट एट द मोमेंट मैं उसको, वो जो हॉस्पिटल का कोरियन में था, मैं उसको फाइंड आउट करती थी. तो इसके बाद उस वर्ब को लेके मैं तुरंत फिर इसके बाद कोरियन में सेंटेंस बनाती थी. तो ये हो गया कि आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस ज़रूर करनी है. लाइक आपको जितना भी आता है आपको आपके अपने मुँह से बोलना है. लाइक
अपने जो रेगुलर आपका जो डेली लाइफ है ना उसमें आपको अप्लाई करना है। लाइक जितना भी आता है ना, गलत ही बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो, एटलीस्ट बोलोगे ना तभी आप सेंटेंस बना पाओगे। लाइक छोटी छोटी टूटी फूटी सेंटेंस जब बनाना शुरू करोगे तब उसका सही सही करके आप एक परफेक्ट सेंटेंस बनाओगे, ठीक। और दूसरा है कि आपको लिसनिंग इज़ मस्ट। लाइक आपको पहले बोलने के लिए ना आपको पहले सुनना होगा कि अगला इंसान बोल क्या रहा है। कोरियन में एक्चुअली लोग बहुत ज़्यादा जल्दी बोलते हैं, तो उसको यूज़ टू होने के लिए आपको लिसनिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी। और उसके लिए मैं करती थी कि कोरियन जो शोज़ होते हैं थे मैं उसको देखती थी। और लाइक मैंने बहुत ज़्यादा ये ड्रामाज वगैरह नहीं देखी थी, मैं कोशिश करती थी कि मैं कोई कार्टून देखूं, क्योंकि मुझे वहाँ पे लिसनिंग प्रैक्टिस करनी थी और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कार्टून देखने में। मुझे ये था कि मुझे केवल सुनना है कि वो बोल क्या रही है। तो यूट्यूब पे ना एक चैनल हुआ करता है अभी भी जादू ऐसे करके, तो मैं वो बच्चों का कार्टून वाला शो देखती थी लाइक यूट्यूब पे। और बहुत ही बच्चों का है, लाइक एडल्ट देखते भी नहीं, जब एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सब देखते, तो मैं उसको देखती थी। मतलब एक्चुअली देखती नहीं थी मैं ना, सुनती थी। मैं क्या करती थी, मैं कहीं जा रही होती हूँ, उसको प्ले करके ईयरफोन लगा के फ़ोन अपने पॉकेट में रख के बस ऐसे चलती हुई सुनती थी। कुछ काम कर रही हूँ उसको प्ले ऑन करके सुनती थी और फिर अपना काम कर रही थी, मतलब काम करती थी। मेरी हियरिंग जो एबिलिटी थी ना वो कोरियन में थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। तो आप भी इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। आई मीन अगर आपको नेचुरली कोरियन फ्लुएंटली कोरियन बोलना है तो आपको ये सारी प्रैक्टिस करनी ही होंगी। आप ड्रामा से भी सुन सकते हो, लेकिन ड्रामा से ना उतना फोकस नहीं हो पाता है। तो आप जैसे कि कोई पॉडकास्ट वगैरह, यस पॉडकास्ट ज़रूर हेल्प करता है। लाइक और जैसे कार्टून वगैरह सुन रहे हो ना तो आप सुनो, सबटाइटल के साथ भी अगर सुनना है तो सुनो। लेकिन जो पॉडकास्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि पॉडकास्ट में ना क्या होता है कि आप लाइक उसकी बातों पे ध्यान देते हो कि पॉडकास्ट में जो लोग रहते हैं वो बोल क्या रहे हैं। कि मैं पॉडकास्ट भी बहुत ज़्यादा देखती थी, तो आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप पॉडकास्ट देख सकते हो। और लाइक अगर बहुत ज़्यादा आप नहीं समझ रहे हो तो सबटाइटल का भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम सबटाइटल बंद कर दो, सबटाइटल बहुत ही हेल्प करता है शुरुआत में। शुरू में आपको नहीं पता होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका क्या मतलब होता है, तो आप लाइक सबटाइटल जब ऑन करोगे ना तो उसका इंग्लिश वाला वर्जन तुरंत लाइक नीचे खुद ही अपीयर होता है, तो आपका माइंड ना तुरंत कैच करता है कि ओ इसका मतलब, इसका मीनिंग ये होता है, तो वो आपको हमेशा याद रहता है। फिर आप ना जो कॉन्वर्सेशन चलती है उसमें आप उसका मतलब हमेशा याद रखते हो, तो आपको वो सारी काफ़ी हेल्प करती है। फिर उससे पहले ना मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो बेसिक चीज़ें होती है कि आप मटेरियल कहाँ से फाइंड आउट करोगे। मैं बोल रही हूँ ना कि आपको कोई भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करती थी कि मैं ना यूट्यूब पे लाइक ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स है जो आपको कोरियन सिखाती है। आप लर्न कोरियन यूट्यूब पे डालोगे, ढेर सारे ऑप्शंस आएंगे आपको। आप देख लेना कि लाइक, क्योंकि आप देख लेना कि आपको कौन सा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे ना A to Z सब कुछ बताते हैं। वहाँ पे ग्रामर्स भी वहाँ पे सारे ग्रामर पैटर्न भी सिखाते हैं। गूगल पे भी ढेर सारा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि गूगल पे आप सर्च करोगे ढेर सारा सोर्सेज आते हैं, ढेर सारा रिसोर्स आपको आता है। बुक्स वगैरह फ्री में भी होते हैं। और उसके बाद प्ले स्टोर पे नहीं, कुछ बुक्स डाउनलोड करने की वेबसाइट्स होती है ना, जैसे कि मैं यूज़ करा करती थी Z लाइब्रेरी। मैं वहाँ से ढेर सारी मैंने बुक्स कोरियन की डाउनलोड की, लाइक इंटरमीडिएट, एडवांस और टॉपिक की भी बुक्स मैंने ढेर सारी डाउनलोड की थी। तो पता नहीं शायद अब चलता है कि नहीं चलता है, लेकिन वहाँ से मैंने ढेर सारी बुक्स फ्री में डाउनलोड करी थी। बोलते हैं कि के ड्रामा से बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है कोरियन सीखने में, तो आई अग्री कि हाँ हेल्प होता है। लेकिन मेरे केस में ये था कि के ड्रामा से मैंने सीखा, लेकिन के ड्रामा से ज़्यादा ना मैंने जो कार्टून वीडियोज़ वगैरह होते हैं यूट्यूब से, मैंने उससे बहुत ज़्यादा सीखा। और अगला है ना जो आपको बहुत ही ध्यान देना है कि रीडिंग करना है आपको, लाइक ढेर सारा। रीडिंग से क्या होता है ना कि आपकी फ्लुएंसी बनती है, लाइक आप ज़्यादा तेज़ से बोल पाते हो। तो लाइक रीडिंग ना बोल के मुंह से आपको वर्ड्स प्रोनाउंस कर करके रीडिंग का स्पीड आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि आप ना मन में पढ़ोगे ना रीडिंग करोगे तो आपकी फ्लुएंसी या फिर स्पीकिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, एज लॉन्ग एज यू स्पीक इट आउट ऑफ योर माउथ। तो ये ना मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है कि मैंने शुरू से कोरियन कैसे सीखी। लाइक कोविड के टाइम मेरे प्रोफेसर्स क्लास लेते थे, लेकिन उतना एक्टिव नहीं था, क्लास के थ्रू मैं उतना नहीं सीख पाती थी, तो मैंने खुद से मेहनत किया था। इस वजह से मेरी कोरियन अच्छी है। लाइक मेरी कोरियन ना, मैं एडमिट करती हूँ कि मैंने मेहनत किया है और थोड़ी अच्छी है मेरी कोरियन। थोड़ी क्या मतलब, मैं नेटिव लोगों से फ्लुएंटली बिना किसी प्रॉब्लम के बात कर लेती हूँ, तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का कोरियन होगा मेरा। शुरू में थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लिए ना, फिर उसके बाद सपोज़ कि आप कोरिया आते हो, तब आपकी कोरियन और अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप डायरेक्टली आप कोरिया में हो और यहाँ पे सबसे आपको कोरियन में ही बात करना होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं होता है कि आप इनको इंग्लिश में बात करोगे, तो अब यहाँ से आप कोरियन बहुत ज़्यादा सीखते हो। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप बेस पहले इंडिया में तैयार कर लो। कोरियन को एकदम नेटिव तरीके से सीखने के लिए मैं एडवाइस करूँगी कि कोरियन कल्चर, हिस्ट्री थोड़ा बहुत आपको आना लाइक आएगी ना, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको एक्वायर कर लोगे अपने डेली लाइफ में। और रियली में अगर ना कोरियन सीखना आपका मकसद ही होगा, आपका एम होगा, तो आप सीख लोगे। आप किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे, कोई ना कोई बुक ढूंढ लोगे जो आपको चाहिए, जो आपको एक्चुअली में हेल्प करेगी। वीडियोज़ इतनी ज़्यादा है, आप वो खोज लोगे। लाइक आप कर सकते हो, लाइक यू कैन डू इट। और
बाकी तो प्रैक्टिस का है कि जितना आप सीखे हो उसको कितना प्रैक्टिस में ला रहे हो, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपको कोरियन जल्दी आएगी। तो ठीक है, तो ये था कि मैंने ऐसे कोरियन सीखा था, बोल बोल के, ड्रामा से ज़्यादा कार्टून देख के, पॉडकास्ट सुन के, लिसनिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करके, खुद से बोलती थी मैं। मेरे पास फ्रेंड्स नहीं थे कोई बोलने के लिए, उनको भी नहीं आते थे एक्चुअली यार। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं उनसे बात करना चाहती थी कोरियन में, लेकिन उनकी कोरियन इतनी अच्छी नहीं थी, क्या बात करेंगे मेरे से, तो मुझे खुद से बात करना पड़ा था। और जब मैं खुद से बोलती थी कोरियन में तो जो वर्ड्स मुझे नहीं आते थे मैं तुरंत उसको डिक्शनरी में फाइंड आउट करती थी और तुरंत उसको दोबारा से सेंटेंस बनाती थी जिसका कोरियन मुझे नहीं आता था। और ना कोरियन बोलते टाइम आप बहुत गलतियाँ करोगे, ठीक है, नहीं आ रहा है कोई वर्ड तो उसको लेके आप बहुत टेंशन लोगे, बहुत गलतियाँ करोगे। कभी भी इतना ज़्यादा शाई मत होना, लाइक यार सब सीखते सीखते ही सबको आता है, तो उसमें उतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा बोलोगे, टूटी फूटी इंग्लिश कोरियन में ही बोलोगे ना, स्टार्ट करोगे तो ही आएगा। तो आई होप कि आपको भी आपका मोटिवेशन मिल गया होगा, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।